Hello students, today we are going to start lesson 5 multiplication. Exercise 5.3. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डन किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट. बेटा बहुत इजी है ये. इसमें आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. इसमें क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है. मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 6 1 जब 6 होता है. या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही का वही आंसर आता है, तो 6 ही आएगा. 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा. अब तो ये 2 0 बेटा अपन ने छोड़ दी थी ना, तो ये 2 0 को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे. तो कितना आंसर हो गया, 600. ठीक है. अब इसके बाद आता है पार्ट बी. पार्ट बी बेटा जो है वो बिल्कुल सेम पार्ट ए की तरह है, तो पार्ट बी आपको अपने आप करना है. पार्ट सी भी बहुत इजी है. पार्ट सी में बेटा क्या है, ये भी बिल्कुल सेम इसकी तरह है, ए की तरह ही है. पार्ट सी में 12 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12 है ना. और अब 2 0 अपनी रह गई ना बेटा, तो 2 0 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे. तो कितना आंसर आ गया अपना, 1200. कितना आ गया बेटा, 1200. अब पार्ट डी. पार्ट डी बेटा पार्ट डी पार्ट सी की तरह है, तो ये आपको अपने आप ही करना है. पार्ट ई भी आपको अपने आप ही करना है, और पार्ट एफ भी आपको अपने आप ही करना है. ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप ही करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा ऐसा ही है, बहुत इजी है. ये भी आप ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये. पार्ट ए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 300 से मल्टीप्लाई करना है. 6 को 300 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो ये 2 0 दे रखी हैं इसके पीछे उन 2 0 को लिख देंगे. तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18. ठीक है. अब ये 2 0 रह गई थी बेटा, तो ये 2 0 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे. इस तरह से ऐसा आंसर कितना आ गया बेटा, 1800. ए पार्ट का आंसर आ गया. पार्ट बी. पार्ट बी बेटा पार्ट ए की तरह है, तो ये आपको अपने आप करना है. पार्ट सी भी आपको अपने आप करना है, और पार्ट डी भी, पार्ट ई भी आपको अपने आप करने हैं. ये सारे अपने आप करने हैं. पार्ट एफ मैं आपको करवा के दे रही हूँ. पार्ट एफ भी बहुत ईजी है. पार्ट एफ में कुछ नहीं है. 23 को 500 से मल्टीप्लाई करना है. 23 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 500 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें क्या करेंगे अपन, पहले 5 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 0 0 अपन उसके पीछे लिख देंगे. तो पहले 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11. तो कितना आंसर कितना आ गया बेटा, 115. अभी 2 0 रह गई ना, तो 2 0 ऐसे की ऐसे लिख देंगे. तो कितना आंसर आ गया अपना, 11,500 इसका आंसर आ गया. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत इजी है, ध्यान से समझना. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इजी तो है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा. इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना सारे बच्चे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट. अब इसमें क्या करना है बेटा, 73 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 0 आ जाए. तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, 0 ही आता है. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 आंसर आ जाएगा इस तरह से. ठीक है. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे 0 क्यों आया. यहाँ पे 0 इसलिए आया क्योंकि 73 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है. तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया. जैसे 73 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा. पार्ट बी. पार्ट बी में बेटा 6512 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6512 ही आ जाए. तो बेटा 600
सॉरी बेटा 6512 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। बेटा ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जब क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था तब मैंने आपको क्लियर किया था कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा वही का वही आंसर आता है। यदि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही का वही आंसर आता है। तो इसलिए 6512 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6512 ही आएगा। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी भी बेटा बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बेटा आप लोगों को। अब इसमें क्या करना है, 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 220 आ जाए। सारे बच्चे देख रहे हैं कि जो इसका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसमें वंस की प्लेस पर कितना है, 0 है, और यहाँ पर 10 में भी वंस की प्लेस पर कितना है, 0 है। तो इसको बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब अपन को प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई दे रखा है और अपन को एक नंबर है उसको अपन को फाइंड करना है। तो इस फाइंड करने के लिए अपन कैसे करेंगे बेटा, इस 220 में 10 का डिवाइड कर देंगे, 220 में 10 का डिवाइड कर देंगे। तो 10 का डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो 10 दिखाई दे रही है ये 10 इस 0 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। तो कितना रह गया, 22 रह गया। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 22। ऐसे ये 22 आंसर आ गया। इस तरह से होगा बेटा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में वही चीज़ है बेटा, आपको मैंने अभी भी बताया कि इसमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, लेकिन 2 नंबर्स में से एक नंबर दे रखा है और एक नंबर मिसिंग है। जो नंबर मिसिंग है वो अपन को फाइंड करना है। तो 300 में अपन 6 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बट क्वेश्चन नंबर सी में 0 था, प्रोडक्ट में भी 0 था और इस नंबर में भी 0 था, लेकिन यहाँ पर डी पार्ट में 6 में 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हम क्या करते, प्रोडक्ट का और इसका 0 कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो अब इस कंडीशन में अपन बेटा क्या करेंगे, इसमें बेटा रफ कॉपी में अपन डिवाइड करके देख लेंगे। अपन इस 300 जो 300 प्रोडक्ट है इसमें 6 का क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। देखो 300 में 6 का डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 जा 30, 30 में से 30 माइनस करेंगे 0। अब बेटा अपन ने 30 में से 30 माइनस कर तो कितना आ गया, 0 आ गया ना अपना। अब यहाँ पे तो अपना डिवाइड चला गया, लेकिन अभी एक 0 यहाँ पे लेफ्ट है, बचा हुआ है। तो ये 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके आंसर में आ जाएगा। तो अपना कितना आंसर हो गया, 50। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है बेटा। पार्ट ई में आपको क्या करना है, ये भी बहुत ईजी है। देखो बेटा 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आना चाहिए, 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा, आ रहा है 6700 आंसर आ रहा है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 6700। बेटा 6700 में 2 0 हैं पीछे और 100 में भी 2 0 हैं पीछे, है ना। प्रोडक्ट में भी 2 0 हैं और एक नंबर में भी 2 0 हैं। तो इस 2 0 को 2 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। मतलब इस प्रोडक्ट में इस 100 का डिवाइड किया है अपन ने। इस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट किया है 6700 प्रोडक्ट है, इसमें 100 का हमने क्या किया, डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के लिए जब 0 0 होती है, मैंने आपको इसी पार्ट में बताया था, जब 0 0 होती हैं तो अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसके पीछे भी 2 0 हैं और इसके पीछे भी 2 0 हैं, तो क्या 2 0 इस 2 0 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो कितना बच गया, अभी ये 67 बच गया। 2 0 कैंसिल कर दी तो कितना बचे, 67 बच गया ना। तो 67 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पार्ट एफ में बेटा वही प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है आपको। इस प्रोडक्ट में इस नंबर का क्या करना है, डिवाइड करना है आपको। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आया, 8800 आंसर आ रहा है। लेकिन अपन को मिसिंग जो प्लेस है उसको फाइंड करना है। तो मिसिंग प्लेस फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में 11 का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये बड़ा रफ में करके देख लेंगे। 8800 में
11 का डिवाइड करके देखेंगे। 11 की टेबल बेटा आपको लोगों को आती है 11 8 जा 88। 80 में से 88 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब 2 0 यहाँ पर रह गई, अपना डिवाइड हो गया, चला गया, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया ना, नीचे डिवाइड करने पर 0 आ गया, लेकिन अपनी जो 2 0 है यहाँ पर रह गई, तो ये 2 0 यहाँ पर ऐसी की ऐसी लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया 800 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 800 आ गया। 800 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8800 आंसर आएगा। इस तरह से बेटा एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किया है अपन। आज बेटा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डन करेंगे। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज 5.4 बेटा, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये नए मेथड के क्वेश्चन है, ये आपने क्लास सेकंड में नहीं किए हुए बेटा, ये आपकी क्लास थर्ड में पहली बार आए हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास थर्ड में बेटा पहली बार आए हैं, तो बेटा इसको ध्यान से समझना, थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं ये। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, पहले प्लेसेस मेंशन कर रही है बेटा। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डन कर रहे हैं बेटा, पार्ट ए। ठीक है, ये थोड़ा अलग मेथड का है, इसको बेटा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा हार्ड है, इसको समझना और फिर करना। ठीक है, ये आपने पहले नहीं किया हुआ, इसलिए आप इसको केयरफुली देखेंगे। पहले मैं प्लेसेस मेंशन कर रही हूँ, 1000, 100, टेंस और वंस। अब 38 को मल्टीप्लाई करना है 23 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। ठीक है, अब बेटा इसमें अपन को मल्टीप्लाई कैसे करना होगा। अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, खाली सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई किया है, सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया है। आज मैं आपको टू डिजिट मतलब पहले आप क्या करते हो, खाली ऐसे 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई करना सिखाया था। कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया था, 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आज मैं आपको 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी, मतलब 38 को 23 से, 23 मतलब 2 डिजिट, 2 और 3 2 डिजिट हो गई ना, तो 23 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी, 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अपन जो ऊपर वाला क्या होता है मल्टीप्लिकेड और नीचे वाला क्या होता है मल्टीप्लायर, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उस ऊपर वाला जो होता है मतलब जिसको मल्टीप्लाई करते हैं। 38 है, अब 38 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो तो होता है मल्टीप्लिकेड, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है मल्टीप्लिकेड, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है मल्टीप्लायर। जो नीचे वाला है जो मल्टीप्लायर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे अपन। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना आता है, आपको सेकंड क्लास में भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सिखाया था। 23 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, 20 + 3, 20 + 3 लिखेंगे ना। 23 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 20 + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इस 38 को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से, ऐसे। ठीक है, और इसको आप रफ में मल्टीप्लाई करके दे सकते हो। आपको अगर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे। 38 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 3 8 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस करोगे 11, 114। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 114, इस तरह से। ठीक है, फिर इस 38 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 20 आया ना एक्सपेंडेड फॉर्म करने पर, तो इस 38 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 38 को
20 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 38 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा बहुत इजी है, पहले ऐसा करना है, मैंने आपको सिखाया था ना, 2 से 38 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 में क्या है, 1 की प्लेस पे 0 है, तो 0 को तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है बेटा। 0 को तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 76, 76 आ गया। अभी 76 आ गया, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 76 आ गया, लेकिन अपना ये 0 रह गया था ना अभी, तो इस 0 को यहाँ पर अब लिख देंगे। लिख दिया तो कितना हो गया, 760 हो गया। तो 760 को अपन यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, सो सिंपल। 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8। कितना आंसर आ गया, 874 इसका आंसर आ गया। और ये किसको मल्टीप्लाई करने पर आया ये आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया ना ये आंसर। ये आंसर किसको मल्टीप्लाई करने पे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पर लिख देंगे 38 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह से बेटा हमको ये सारे क्वेश्चन डन करने हैं। हम बेटा एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 जो है वो सारी की सारी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी, ये दोनों के दोनों हम पहले नोटबुक में डन करेंगे, क्योंकि हमारी बुक में इतना स्पेस नहीं है, इतना कंप्लीट स्पेस नहीं है कि हम बुक में ही ये सारी चीज़ें कर पाएँ, बुक में ही ये सारी चीज़ कर पाएँ। ये अपन ने करा है ना, जो ये अपन अपनी बुक में नहीं कर सकते बेटा। तो हमारी बुक में इतनी जगह नहीं है बेटा, बुक में देखो स्पेस इतना नहीं है, कम है ना स्पेस, इसलिए हमने नोटबुक में जो हमने ये किया है, हमने नोटबुक में किया है, नोटबुक में ही कर सकते हैं इसको, क्योंकि बुक में इतनी जगह ही नहीं है। तो पहले नोटबुक में डन करेंगे, फिर नोटबुक में करने के बाद इसको बुक में डन कर लेंगे, ठीक है। अब अपन ने नोटबुक में कर लिया, नोटबुक में करने के बाद अपन बुक में डन करेंगे। नोटबुक में अपन इसमें से देख के डन कर लेते हैं। इसमें कितना लिखा है, 100, पहले कितना आया है 114, फिर उसके बाद आया है 760, इस तरह से, फिर प्लस करने पर आया है 874 यू। बेटा यहाँ पे ना स्पेस नहीं दे रखा इन लोगों ने, इतना कम स्पेस है ना बेटा, तो इसलिए अपन ने इसको नोटबुक में डन किया है। तो बेटा जैसे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका ए पार्ट डन किया है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन अपन डन करेंगे। बेटा ए पार्ट मैंने आपको करा दिया, बी पार्ट आपको खुद करना है, सी पार्ट भी आपको खुद करना है, डी भी आपको खुद करना है, और ई पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है बेटा। इसको एरो ऐसे बनाएंगे बेटा, इस तरह से एरो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब पार्ट ई था, पहले प्लेसेस मेंशन कर रही हूँ बेटा मैं, 1000, 100, टेंस और वंस। 54 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा पहले की तरह इसमें भी अपन को क्या करना है, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, जो ऊपर वाला होता है, मतलब जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है मल्टीप्लिकेड, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है मल्टीप्लायर। तो जब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो अपन उसको किस मेथड से करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म करके करेंगे। मतलब जो नीचे वाला है, जो मल्टीप्लायर है, उसको अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे।
27 को अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो 27 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20 + 7, इस तरह से लिख दिया। 20 + 7 अपन ने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ये लाइन बेटा मैंने गलत ड्रॉ कर दी, इसको मैं कट कर रही हूँ बेटा, मैंने ये गलत ड्रॉ करी थी, है ना, ये मैंने कट कर दी बेटा, ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी, है ना, ये तो लास्ट में ड्रॉ होगी ये लाइन, तो इसको मैंने कट कर दिया। अब अपने 27 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 20 + 7। अब अपन क्या करेंगे, 54 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरो बना देंगे, ऐसे बना दिया एरो ऐसे। अब एक और एरो नीचे बनाएंगे, एरो ऐसे ऐसे एक एरो बना दिया। अब 54 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट बंद, ऐसे। अब 54 को 7 से मल्टीप्लाई बेटा आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना, 54 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 × 4 = 28, 28 का 8, 2 कैरी, 7 × 5 = 35, 35 में 2 प्लस करेंगे 37, तो कितना आ जाएगा, 378 आ जाएगा। 54 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 378, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 378 लिख देंगे, ठीक है। फिर एरो बनाएंगे, अब फिर 54 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया 20 से मल्टीप्लाई बेटा। वही पहले की तरह 54 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की प्लेस पर कितना है, 0 है, तो बेटा इस 0 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54 को अपने रफ में 2 से मल्टीप्लाई करके देखना, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, कितना आ गया, 108 आ गया 108। अब ये 0 रह गया ना बेटा, अपना रह गया था ना, क्योंकि अपन ने 54 को तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब 0 अपना रह गया, तो 0 को यहाँ पर अपन अब लिख देंगे, लिख दिया 0 को यहाँ पे अपन ने लिख दिया। अब कितना आंसर हो गया बेटा, ये 0 को लिखने के बाद कितना आंसर हो गया, 1080 आंसर हो गया, कितना हो गया, 1080, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1080, 0 1s की प्लेस पर, 8 10s की प्लेस पर, 0 1s की प्लेस पर, और ये 1000 की प्लेस पर, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, इनको प्लस कर दिया। 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8, 7 और 8 आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 15, 15 का 5, 1 कैरी, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और 1 ऐसा का ऐसा, कितने आंसर हो गए, 1458 आंसर आ गया। अब यहाँ पे एरो बनाएंगे, अभी 1458 जो आंसर आया है वो किसको मल्टीप्लाई करने पे आया है, 54 को 27 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 54 को 27 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा अपन लोगों को बुक में भी करना है बेटा। अब इसको जो पार्ट ई है उसको अपन को किस में करेंगे, बुक में भी कर लेंगे। अभी अपन ने इसको नोटबुक में सॉल्व किया है ना, ये नोटबुक में सॉल्व किया था, लेकिन इसको अपन हम बुक में सॉल्व कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 378 और यहाँ पे आएगा 1080, इनको प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1458 इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से अपना ए पार्ट जो है, ए पार्ट और ई पार्ट ये दोनों डन हो गए। ए पार्ट और ई पार्ट तो बेटा मैंने करा दिया, पार्ट्स बी सी डी डू इन होमवर्क, पार्ट ए और ई डू इन क्लास वर्क, ठीक है बेटा। और अपने जो अपन ने जो पीछे किए थे बेटा क्वेश्चन, वो भी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के।
एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी आपको करने हैं। तो आज अपना कौन कौन सा वर्क हो गया बेटा? एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको होमवर्क में और क्लास वर्क में डन करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।